प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन इसके पहले कि वैशाली आपके सवालों के जवाब दे, एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। गुड़गांव में 600 से ज्यादा परिवारों के घरों में जाने की सड़क तक मौजूद नहीं, अपने रास्ते खुद तलाशने पर मजबूर। बाहरी विकास के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल चुका हुडा क्यों नहीं पूरी कर रहा है अपनी जिम्मेदारी। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और ठाणे में एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों ने कायम की अनोखी मिसाल, अपने दम पर चला रहे हैं सुएज प्लांट। सोचिए, आपके अपने मकान के अंदर आने जाने के लिए आपको हर महीने कीमत चुकानी पड़े। सुनने में ही अजीब लगता है ना, लेकिन गुड़गांव में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हुडा ने शहर का ऐसा हाल बना के रखा है कि लोगों को उनके अपने घरों तक जाने के रास्ते मुहैया नहीं कराए गए हैं। ऐसे में किसी की निजी जमीन से गुजर के जाने की उनको कीमत चुकानी पड़ती है। ये हमारी सोसाइटी एवेन्यू 71। 2011 में हमने फ्लैट खरीदा था, जिसकी कंस्ट्रक्शन 2011 में स्टार्ट हुई थी। 2013 से हम यहाँ पे रह रहे हैं, 3 साल से। हमारे पास कोई मेन एक्सेस एंट्री रोड नहीं है सच। 600 से ज्यादा परिवार जब से CHD एवेन्यू 71 प्रोजेक्ट में आए हैं, तब से बाकी इलाकों से कटकर रह गए हैं। जो सड़क उनके प्रोजेक्ट को सुभाष चौक से जोड़ने वाली थी, उसे 3 साल पहले तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक बस 150 मीटर ही बन पाई है। यहाँ के निवासी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुडा पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने भारी विकास के नाम पर लगभग 40 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन इसके बावजूद बुनियादी सुविधाएं नहीं दी हैं। हुडा में हमने काफ़ी बार कॉन्टैक्ट किया। पिछले 3 साल से हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाते जा रहे हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों से बात होती जा रही है, मगर कहीं पे भी हमें ये नहीं लग रहा कि उनसे रिस्पांस हमें मिल रहा हो कि हमारी रोड कहीं प्रायोरिटी पे है। यहाँ पे हमें एक विलेज के थ्रू पास होना पड़ता है, जो कि बहुत ही इनसिक्योर है, बिकॉज एट नाइट ऑल्सो कई लोग ऑफिस से विमेन जो आ रही हैं उनको बहुत ही इनसिक्योर है, बहुत सारे पॉट होल्स हैं। सरकार जब इस मामले में कोई मदद नहीं कर रही है, तो यहाँ रहने वालों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता कि वो अपने घरों में जाने के लिए पास की सर्विस रोड जैसे दूसरे रास्ते तलाशे, जो उनके प्रोजेक्ट के पीछे से जाता है, लेकिन इसके लिए उनको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, हमारी अभी तक मेन एंट्रेंस तैयार नहीं है, पता नहीं कब तक तैयार होगी। ये जी एंट्रेंस है, ये बैकडोर एंट्री है। इसके लिए हमें एक छोटे से पीस के लिए लैंडलॉर्ड को 25,000 पर मंथ रेंट देना पड़ता है। ये भी पता नहीं कल को लैंडलॉर्ड रिफ्यूज कर दे, देन वी हैव नो वे टू एंटर इन द कॉलोनी। अगर दूसरा मकान मालिक आइंदा से इन्हें अपनी जमीन से जाने की इजाजत ना दे, तो इन लोगों के पास अपने मकानों में जाने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। जब NDTV ने इस प्रोजेक्ट के बिल्डर CHD डेवलपर से बात करनी चाही, तो उसने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वैसे कंपनी के सूत्रों से ये पता चला है कि हुडा के खुलेआम आलोचना करने से सब बच रहे हैं। गुड़गांव के बहुत से बिल्डर इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जो EDC IDC कलेक्ट की सरकार ने पैरेलली लाइसेंस देने के साथ साथ, तब तक वो इसकी सड़क और बिजली और पानी की सुविधाएं जो हैं कॉलोनी तक पहुंचाएंगे। प्रोजेक्ट तो टाइम पे तैयार हो गए, लेकिन ना आज कहाँ है वो बिजली, कहाँ है वो पानी की लाइनें, कहाँ है वो सड़कें, कहाँ है वो आपका सीवरेज का लाइन। और ये सब तब हो रहा है जब विकास के नाम पर हुडा खूब रकम जमा कर चुका है। 1981 से लेकर 2015 तक हुडा ने बिल्डरों को 1,500 से ज्यादा लाइसेंस जारी करके 12,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। प्रोजेक्ट के बायर्स कई बार हुडा ऑफिस के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उनको कोई समाधान नहीं मिला है। वहीं जब NDTV टीम ने यशपाल यादव जो हुडा एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि वो मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक ठोस समाधान वो नहीं ढूंढ पाए हैं।
गुड़गांव के रियल एस्टेट बाजार पर वैसे ही मंदी छाई है और खराब सुविधाओं की वजह से हालत बदतर हो रही है। हुडा को चाहिए कि जल्दी ही खरीदारों को वो सहूलियतें दी जाएं जिसके लिए वो पैसे दे चुके हैं। चाणक्य भाटिया, एनडीटीवी। और चलिए अब आपके सवालों के जवाब दे देते हैं। जैसा कि आपको बताया है, वैशाली हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पहले कॉलर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पुनीत गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुनीत, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुड़गांव में इस टाइम पे मेरा अगर बजट 1 करोड़ का है तो मुझे रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के लिए क्या ऑप्शंस हैं? 1 करोड़ का बजट ये कह रहे हैं और गुड़गांव का पूरा इलाका इन्होंने आपके लिए खुला छोड़ा है। तो बताइए, रेडी टू मूव इन क्या मिल सकता है? पुनीत जी, रेडी टू मूव इन ऑप्शंस के लिए हमने आपके लिए सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन माइक्रो मार्केट्स का सिलेक्शन किया है। सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 पे हमने सेक्टर 70 और 72 का सिलेक्शन किया है। वो करीब 1 किलोमीटर दूर है सोना रोड से। सोना रोड एक सैचुरेटेड और वेल एस्टैब्लिश सेकेंडरी मार्केट है, इसीलिए उसके सारे बेनिफिट्स इन सेक्टर्स को भी पड़ते हैं। इसके साथ साथ यहाँ के जो दाम हैं वो सोना रोड से कम है। सोना रोड करीब 9,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहा है और उसके मुकाबले यहाँ के दाम करीब 6,300 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हमने इसलिए चुना है क्योंकि इस क्षेत्र को, जहाँ पे हमने सेक्टर 67 चुना है, ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी मिलती है और मास्टर प्लान 2031 के तहत एक रोड प्रपोज्ड है जिससे सेक्टर 67 और NH8 को भी जोड़ा जाएगा। तो ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी के साथ डुअल कनेक्टिविटी का ये सेक्टर बन जाएगा। आइए कुछ और आंकड़े देखते हैं इन दोनों ही माइक्रो मार्केट्स के प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। डेटा हम आपको रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं। डेटा जो हम आपको दिखा रहे हैं रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 में 37 है और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे करीब 34। टोटल सप्लाई देखें तो सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 पे 14,300 यूनिट्स की सप्लाई है और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे करीब 3,230 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 पे 1,620 है और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे करीब 510 है और इन्वेंट्री ओवरहैंग सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 में करीब 20 मंथ्स की चल रही है और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 18 मंथ्स की। मिड टू लग्जरी सेगमेंट के औसत दामों पे नजर डालें तो सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 के औसत दाम है 6,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के हैं करीब 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम। दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में अगर हम प्राइस ट्रेंड को देखें तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे करीब 26% तक की बढ़त नज़र आई है और उसी दौरान सोना रोड और NH8 के सेक्टर्स के बीच में करीब 20% तक की बढ़त नज़र आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 पे करीब 7% रहे हैं और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में करीब 9% तक के रिटर्न्स मिले हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय आपके लिए है सेक्टर 70 में GPL ग्रुप का ईडन हाइट्स। 5,800 to 6,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK प्लस स्टडी की 1,510 या फिर 3 BHK की 2,190 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2014 में ये रेडी हो गया था जैसे आप चाहते थे रेडी प्रोजेक्ट्स। 11 एकर्स पे कुल मिला के 11 टावर्स ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स के बनाए गए हैं। सोना रोड यहाँ से करीब 2.2 किलोमीटर दूर है। पोजेशन इस प्रोजेक्ट का लेट 2014 में हो गया था और प्राइस एडवांटेज के साथ ही आपको मिल रहा है। दूसरी राय आपके लिए है सेक्टर 72 में स्पेस लिमिटेड का स्पेस प्रिवी। 6,600 to 6,700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK प्लस 2 स्मॉल स्टडीज़ के साथ ये यूनिट मिल रही है 1755 स्क्वायर फुट की। 2013 में ये तैयार हो गया था। रीसेल से आप इसे खरीद सकते हैं। 11 एकड़ के लैंड एरिया में 9 ब्लॉक्स ग्राउंड प्लस 15 स्टोरीज के बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट 800 मीटर दूर है सोना रोड से और हर अपार्टमेंट में मॉड्यूलर किचन के साथ साथ एयर कंडीशनिंग भी दी जा रही है। प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। तीसरी राय आपके लिए सेक्टर 67 में अंसल API का अंसल एसेंशिया। 5,220 to 7,532 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1394 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2015 में ये पार्शली रेडी हो गया है। ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप का हिस्सा है जो करीब 112 एकर्स पे बनाई जा रही है। इसमें प्लॉट्स, विलास, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, कमर्शियल स्पेसेस के साथ साथ स्कूल और रिक्रिएशन के भी ऑप्शंस दिए जाएंगे। 3 किलोमीटर दूर है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से। इस टाउनशिप को 6 ब्लॉक्स के भीतर डिवाइड किया गया है जिसमें से 2 ब्लॉक्स जो हैं वो हैंडओवर भी हो चुके हैं। प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको।
आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहले है ईडन हाइट्स। ये JPL ग्रुप की तरफ से है। और दूसरा प्रोजेक्ट जो हम आपके लिए लाए हैं वो है स्पेस प्रिवी, ये स्पेस लिमिटेड की तरफ से। और तीसरा है अंसल एसेंशिया, ये अंसल API की तरफ से। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास आपके बजट में मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले कॉलर का। हमारे साथ इस वक्त निरंजन घोष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। घोष साहब, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा बजट 45 लाख है और मेरी लोकेशन कोलकाता है, मेनली ठाकुरपुरा लोकेशन, और मुझे 2 BHK चाहिए। सो प्लीज सजेस्ट मी सम गुड प्रोजेक्ट। जी, आपने ठाकुरपुर और बेहाला चौरास्ता ये 2 इलाके पसंद किए थे। खैर, ज़रूर आपके बजट में कुछ ना कुछ इनमें से जो बेहतर इलाका है वहाँ कुछ ना कुछ ढूंढ के ज़रूर लाएंगे। आप क्या मानती हैं इनके लिए इलाका कौन सा अच्छा है? निरंजन जी, हमने बेहाला का क्षेत्र आपके लिए चुना है, खास करके इसलिए क्योंकि ये डायमंड हार्बर के दोनों तरफ लोकेटेड मार्केट है। एक ओल्ड रेजिडेंशियल एरिया माना जाता है ये सिटी का, और काफ़ी इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हब भी है। जो मेट्रो लाइन जब पूरी तरीके से जिस पे काम चल रहा है और जब पूरी तरीके से बन के रेडी होगी तो उससे इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार आ जाएगा। साथ में इसे एक IT हब की तरह भी डेवलप करने का प्लान है। जोका, जहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लोकेटेड है, वो यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। तो ये क्षेत्र हमें आपके लिए पसंद आया है और ये चुना है। कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहेंगे बेहाला के। डेटा हम आपको रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 32 हैं। टोटल सप्लाई 3120 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 180 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 10 महीनों का चल रहा है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,800 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 23% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो करीब 7 to 8% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली रिकमेंडेशन बेहाला में है अक्षरा ग्रुप का अक्षरा निलॉय। 3,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,008 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। ये 2015 में तैयार हो गया था। इसमें ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं 5 ब्लॉक्स के भीतर। प्रोजेक्ट 2.4 किलोमीटर दूर है डायमंड हार्बर रोड से और बिल्कुल रेडी टू मूव इन है। कुछ परिवार इसमें मूव इन भी कर चुके हैं। दूसरी राय आपके लिए है बेहाला में मैनाक ग्रुप का सिम्फनी टावर्स। 3,650 to 3,700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 903 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में ये तैयार होगा। कुल मिला के 3 ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 10 स्टोरीज के। 2.8 किलोमीटर दूर है ये डायमंड हार्बर से। पोजेशन इसका एंड ऑफ 2017 तक हो जाने की उम्मीद है और प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। तीसरी राय आपके लिए बेहाला में पवित्र कंस्ट्रक्शंस का गौरव गार्डन। 4,250 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 944 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में इसी साल ये तैयार भी हो जाएगा। इसमें 5 ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं स्टिल प्लस 4 स्टोरीज के। प्रोजेक्ट राजा राम मोहन रॉय रोड पे लोकेटेड है। स्ट्रेटेजिकली रेडी टू मूव इन हो चुका है। पोजेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है और प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। तो आपके ऑप्शंस हैं अक्षरा निलॉय है, ये अक्षरा ग्रुप की तरफ से है। और दूसरा ऑप्शन जो आपके लिए लाए हैं वो माइनर ग्रुप का सिम्फनी टास है। और तीसरा है पवित्र कंस्ट्रक्शंस का गौरव गार्डन। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर उनके जहन में भी कोई सवाल है प्रॉपर्टी को लेकर तो वो हमें यहाँ पूछ सकते हैं। उसके लिए उन्हें हमें कॉल करना होगा या फिर अपना सवाल हमें ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं property@ndtv.com पर। लेकिन याद रहे कि अपना पूरा नाम अपने सवाल के साथ और फ़ोन नंबर भी हमें ज़रूर भेजिएगा ताकि आप खुद वैशाली से यहाँ पर सवाल पूछ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। अंकुर ठाकुर ने ईमेल के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है। वो कह रहे हैं कि उनका बजट 25 लाख का है। इंदौर में वो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन इन्हें चाहिए कुछ ऐसा जो कि रेंटल इनकम भी उनको दे सके। तो आप कौन सा इलाका चुनेंगी और कौन सा प्रोजेक्ट?
हमने आपके लिए सुपर कॉरिडोर रोड का सिलेक्शन किया है। टीसीएस और इन्फोसिस ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ ड्राइव करी है जब इन्होंने यहाँ पे बेस बनाने का ऐलान किया था। सिम्बायोसिस और नरसी मोइनजी जो फेमस कॉलेजेस हैं पूना और बॉम्बे के, वो भी यहाँ पे अपने कैंपसेस बनाएंगे आगे चल के। ये DMIC का भी एक हिस्सा है और यहाँ पे मेट्रो रेल भी प्रपोज्ड है। तो काफ़ी डेवलपमेंट्स होंगी इस क्षेत्र में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसको खास पसंद किया जाता है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं सुपर कॉरिडोर रोड के। डेटा हम आपको रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 10 हैं। टोटल सप्लाई 1730 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 185 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 10 महीनों की चल रही है। औसत दामों पे नज़र डालें तो करीब 2350 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम ट्रेड कर रहे हैं इस माइक्रो मार्केट में। और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 18% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 7 to 8% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय आपके लिए सुपर कॉरिडोर रोड पे है KBG लाइफ इंफ्रा का करोल बाग ग्रैंड। 2500 to 2700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 832 to 1270 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। ये रेडी प्रोजेक्ट है, 2014 में तैयार हो गया था। ये औरबिंदो हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने लोकेटेड है, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के काफ़ी करीब, जो मेजर लैंडमार्क्स हैं इस क्षेत्र के। एक इन हाउस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है इस प्रोजेक्ट के भीतर और ये 1.5 किलोमीटर दूर है मार्क 10 से और 1 किलोमीटर दूर है सुपर कॉरिडोर रोड से। दोनों आर्टीरियल रोड्स हैं। 4.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है इसका TCS और इन्फोसिस के बनते हुए कैंपसेस से और प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय सुपर कॉरिडोर पे आपके लिए है SEAC लिमिटेड का कुबेर हाइट्स, जो आप 2300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1134 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 के एंड तक ये रेडी हो जाएगा। 3.5 एकर्स पे ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर्स का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसमें सिंप्लेक्स और डुप्ले अपार्टमेंट्स होंगे। 5 मिनट दूर है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, अगर आप कार से जाएं वहाँ पे, और पालिया रेलवे स्टेशन यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। प्रोजेक्ट 1 किलोमीटर दूर है TCS और इन्फोसिस के ऑफिस से और IT कंपनीज से, और प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। तीसरी राय आपके लिए सुपर कॉरिडोर पे सुयाश कंस्ट्रक्शंस का उत्सव आंगन, 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1120 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में ये रेडी हो जाएगा। 800 मीटर दूर है ये सुपर कॉरिडोर रोड से, जो और 1.5 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से। टोटल एरिया इसका 4.5 एकर्स का है, जिसमें 9 टावर्स ग्राउंड प्लस 7 स्टोरीज के बनाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है। पोजेशन अगले कुछ महीनों में हो जाने की उम्मीद है। और जो TCS और इन्फोसिस हैं वो करीब 4 किलोमीटर दूर पड़ते हैं इस प्रोजेक्ट से। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। करोल बाग ग्रैंड KBG लाइफ इंफ्रा की तरफ से, कुबेर हाइट्स है SEAC की तरफ से, और उत्सव आंगन है ये सुयाश कंस्ट्रक्शंस की तरफ से है। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी कुछ और उलझनों के हल यहाँ पर देंगी वैशाली, देंगी आपके सवालों के जवाब। इसके अलावा आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि आज कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं हम प्रोजेक्ट ट्रैकर में।